सभी को जेम्स जी हम वचन पढ़ते हैं, सभी को आशीष मिले। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी दृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी सामता में उसे ही स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शोध रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 8 वर्ष का जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात पर वह मर गया। जब समय 150 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 8 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। पश्चात वह मर गया। जब एनोश 99 वर्ष का हुआ तब उससे केनाना का जन्म हुआ। केनाना के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 950 वर्ष की आयु पश्चात वह मर गया। जब केनाना 70 वर्ष का हुआ तब उससे महललेल का जन्म हुआ। महललेल के जन्म के पश्चात केनाना 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार केनाना की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह भी मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे एरदान का जन्म हुआ। एरदान के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह भी मर गया। जब येरदेन 162 वर्ष का हुआ तब उसने हानोन का जन्म हुआ। हानोन के जन्म के पश्चात येरदेन 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरदेन कुल आयु 962 वर्ष की आयु हुई। पश्चात वह मर गया। तब हानोन 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेल का जन्म हुआ। मतूशेल के जन्म के पश्चात हानोक 3 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां। का ले हो पानी ले हो, चलो देख ले। चलो चलो खाना खाइएगा तुम? खाओ तो बना दो। भैया खाओ, खा लो, सब्जी सब खा लो।